अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे उर्दू राइटिंग कोर्स के आज के लेक्चर में हमने हर्फ स्वाद जो है हरूफ ताजी का उसको तहरीर करना सीखना है। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, मेरी उन व्यूअर से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हर्फ स्वाद जो है हमने उसको तहरीर करना सीखना है। तो हरूफ ताजी का ये 20वां हर्फ है और बनावट के एतबार से जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ये एक कत और ये जो तिरछी इसकी लाइन जो है वो यहाँ तक आ रही है, वो भी एक कत होती है। आपने कलम की जो नोक है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ तक लाना है, फिर आगे से जो है वो एक कत उसको गोलाईदार हिस्सा बनाना है, फिर वहाँ से इसको मोटा करते हुए आपने बिल्कुल यहाँ तक लेके आना है। फिर बकिया हिस्सा जो है वो सेम टू सेम जो है वो सीन और नून की तरह, जिस तरीके से हमने सीन बनाई थी उसका ऊपर वाला हिस्सा हटा के अगर हम स्वाद वाला हिस्सा ये बना दें तो हमारा मुकम्मल जो है वो ये स्वाद तहरीर हो जाएगा। अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्वाद को तहरीर करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको तहरीर करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लिखने का तरीका देख लेते हैं कि ऊपर से तिरछी लाइन जो है वो एक कत गोल हिस्सा आपने एक कत बनाना है और बकिया हिस्सा जो है वो उसको सीन की तरह बनाना है। अब हम इसको तहरीर करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपने कलम की जो है नोक को इस्तेमाल करना है यहाँ से और गोल करते हुए ऐसे यहाँ तक ले आना है। यहाँ ये वाली जो आपकी लाइन होगी ये बेसिकली एक कत होगा और यहाँ से भी एक कत होगा, लेकिन बकिया हिस्सा क्योंकि गोलाई की शक्ल में है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पता चल रहा है। यहाँ से आपने कलम को मुकम्मल जो है वो चलाते हुए लेके इधर तक आ जाना है। मैं आपके सामने फिर एक दफ़ा जो है इसको तहरीर कर रहा हूँ। यहाँ से कलम की नोक को इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे गोलाईदार हिस्सा बनाएंगे और फिर मुकम्मल कलम को इस्तेमाल करते हुए आप इधर तक लेके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें सिर्फ जो है ये ऊपर वाला हिस्सा बनाना ही सीखना है। अगर ये आपने बनाना सीख लिया, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर ली तो आप हरफ स्वाद को जो है वो डालना आराम से सीख जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बकिया हिस्सा इसका अलिफ की तरह जो है वो बनाते हैं और बकिया हिस्सा जो है वो बिल्कुल जो है वो नून की तरह या सीन की तरह जो है वो इसका होता है, वही 4 कत और 2.5 कत। और यहाँ से अलिफ से इसको गोल करते हुए ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इसको उठाते जाएंगे। 1.5 कत हमने यहाँ से इसको उठाना। तो आपने देखा कि हरफ स्वाद को जो है वो हमने किस तरीके से तहरीर किया। हम इसको एक दफ़ा और जो है वो तहरीर करके देखते हैं। कलम की नोक को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से पूरी कलम को चला के इधर तक ले आएंगे। फिर आपने उसी तरीके से अलिफ जिस तरह बनाते हैं आप उसको बनाएंगे और यहाँ से नून की तरह आप इसको बनाते हुए यहाँ तक लेके आएँ। ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इसके लिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा जो है वो आप तहरीर जो है वो कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो लिख लेंगे। यहाँ से फिर आपने नून की तरह इसको बना दें। तो इस तरीके से आप जो है वो स्वाद को लिखना सीख जाएंगे। यहाँ से इसके जो है वो 3 कत होते हैं और 3 कत के बाद इसके यहाँ से 4 कत होते हैं। आप देखिएगा कि मैंने जो बनाया है ये मुकम्मल जो है वो कत के हिसाब से बन जाएगा। एक दफ़ा फिर इसको लिख लेते हैं। आप जितनी ज़्यादा दफ़ा इसको लिखेंगे आपकी उतनी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस होगी। यहाँ से फिर हम अलिफ बनाएंगे और यहाँ से फिर नून की तरह बताते हुए इसको ऊपर की तरफ उठा के ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हर्फ स्वाद को तहरीर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लेक्चर में भी बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसको जो है वो भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि
آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے آپ اس طریقے سے یا اس سے اچھا بھی آپ لکھ سکتے ہیں پریکٹس کر کے، لیکن بغیر پریکٹس کے آپ ایسے جو رائٹنگ ہے اس کو نہیں سیکھ سکتے۔ آپ مسلسل یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو قلم سے لکھنا سکھا رہا ہوں تو آپ نے تو پیپر حل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو حرف کی جو بناوٹ ہے وہ صحیح بناوٹ قلم کی مدد سے پتہ چلتی ہے۔ جب تک آپ قلم کی مدد سے اس کو تحریر کرنا نہ سیکھ لیں آپ اس کو مارکر اور پین کی مدد سے اچھے طریقے سے تحریر نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔